हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की मार्केट के लिए आज क्या हो सकता है, इसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। यूएस से कुछ दो अपडेट्स हैं जिसको लेकर के आप सब लोगों को मैं अपडेट करूंगा। इसके अलावा जो ग्लोबल क्यूज़ हैं उसके अंदर हमें कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली। डॉ जोन्स की बात करें चाहे नास्डैक की बात करें, राइट। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि कल क्या सिचुएशन हमें निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में और निफ्टी के अंदर देखने को मिली। तो गाइज, अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आप देखिएगा यहाँ पे 15,048.40 के ऊपर ओपन होने के बाद 14,745.85 का लो बनाता है और 15,048.40 का हाई, यानी अपने ओपन प्राइस से हाई नहीं बनाता है। वहीं हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की, तो 14,929.50 के ऊपर क्लोजिंग है, जो कि 0.67% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 15,030.95 के रिस्पेक्ट में। वहीं हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में ओपन प्राइस थी मंडे के दिन 35,544.25। वहीं हम बात करें डे लो की, यानी इंट्राडे में लो बनाता है 34,430.65 का और हाई बनाता है 35,544.25 का। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 35,182.55 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.88% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 35,496.65 के रिस्पेक्ट में। तो आप देखें यहाँ पे, तो निफ्टी बैंक चाहे निफ्टी, दोनों के अंदर जो पैटर्न है इंट्राडे का लगभग एक ही तरह है। निफ्टी के अंदर भी हमें देखने को मिला गैप अप ओपनिंग हुई थी, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हुई थी लेकिन थोड़े पॉइंट से गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली और गिरावट होने के बाद जो है फिर मार्केट जो है धीरे धीरे रिकवर भी कर जाता है एंड होते होते। यही चीज़ हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने को मिली। ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन एंड होते होते मार्केट पूरा अच्छे से रिकवर करता है, राइट। तो अगर हम बात करें निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, तो वो पॉइंट्स भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो गाइज, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के लिए। तो निफ्टी 50 के लिए पाइवोटेड पॉइंट है 15,106.95 का। वहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है तो उस केस में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 15,260 के ऊपर। उसके ऊपर अगर भागता है 15,260.30 के ऊपर बेसिकली, और उसके ऊपर जाता है तो 15,489.65 के ऊपर, और उसके ऊपर भी जाता है तो 15,643.00 के ऊपर। ये तीन लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है, जहां निफ्टी को ऊपर चढ़ने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं अगर नीचे स्लिप होता है, चांसेस कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई वोलेटाइल मार्केट होगी जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो। तो नीचे इसको सपोर्ट 3 पॉइंट्स पे मिलेंगे। पहला सपोर्ट मिलेगा 14,877.60 के ऊपर। उसके नीचे अगर मूव करता है तो 14,724.25 के ऊपर, और उसके नीचे 14,494.90 के ऊपर। वहीं हम बात करें निफ्टी बैंक के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए जो रेजिस्टेंस रखा गया है 36,266.65 के ऊपर। उससे ऊपर अगर भागता है तो 37,036.65 के ऊपर, और उसके ऊपर जाएगा तो 37,575.95 के ऊपर इसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं हम सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ 34,957.35 के ऊपर पहला सपोर्ट है। उसके नीचे अगर आता है तो 34,418.05 का एक सपोर्ट है, और उसके नीचे 33,648.05 के ऊपर तीसरा सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का पाइवोटेड पॉइंट है गाइस 35,727.35। अगर हम बात करें देखिए डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन्स आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर, इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी अर्ली सेशन के अर्ली पार्ट में। लेकिन उसके बाद जैसे हमारा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ये जैसे रिकवर करता है, वैसे ही बिल्कुल सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे गिरावट थोड़ी शार्प है और रिकवरी भी हमारे कंपेयर में शार्प हुई है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट्स के लिए भी, राइट। और लगभग आप देखें तो डॉ जोन्स लगभग क्लोज ही होने वाला था।
राइट। तो आप देख सकते हैं 177.28 पॉइंट या 0.54% ऊपर ट्रेड हो रहा था। राइट। तो ये डॉव जोन्स के अलावा अगर आप और इंडाइसेस देखेंगे तो आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब गाइस क्वेश्चन उठता है कि कल मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन से 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यूएसए की तरफ से हो सकते हैं जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। राइट। तो देखिए कल मार्केट के अंदर गिरावट होने के पीछे कई कारण हैं। ग्लोबल क्यूज़ था और उसके अलावा जो महाराष्ट्र के अंदर या फिर देश के अंदर जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए जो उनके नंबर से बढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली हो भी रहा है ऐसा, तो जिसको लेकर के लोगों के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट था। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो मंडे के दिन जो मार्केट के अंदर डाउन मूवमेंट हमें देखने को इसलिए भी मिला क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के अंदर, ये कुछ ज़्यादा ही अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं। जो फैक्ट्री से जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है उससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हैं। राइट। क्यों नहीं सेटिस्फाइड हैं? इसलिए क्योंकि जो मार्केट से जो फैक्ट्री से आउटपुट आ रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी उसमें कमी हो रही है और इन्फ्लेशन डेटा जो है बढ़ता जा रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन फैक्ट्री के आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यानी आप सीधे सीधे समझो तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है मार्केट के फैक्ट्री से, उस प्रोडक्ट के अंदर कमी हो रही है और मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी कि नहीं? मतलब ख़रीदने वाले ज़्यादा लोग होंगे और प्रोडक्ट की नंबर्स कम है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस राइजिंग इन्फ्लेशन को लेकर के मार्केट पार्टिसिपेंट पूरी तरीके से रिएक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था कल के दिन। राइट। तो वहीं हम बात करें गिरावट की, तो मैंने आपको बता ही दिया कितना मार्केट गिरा था। तो यहाँ अगर देखें तो सेंसेक्स के अंदर जो अंडर परफॉर्मर्स थे उसमें सबसे टॉप स्पॉट के ऊपर एसबीआई देखने को मिला था बाई 2.24%, फॉलोड बाई कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, ये सभी के सभी लगभग 2% तक गिरावट के साथ देखने को मिले। वहीं हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो आपको पता है निफ्टी के अंदर हैवी वेट रखता है और निफ्टी के अंदर हैवी वेट रखने के कारण रिलायंस में अगर तेज़ी आती है तो निफ्टी के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। रिलायंस के अंदर गिरावट होती है तो वो चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली लगभग 2% के आसपास। राइट। इसके अलावा एचडीएफसी, डॉक्टर रेड्डीज़, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी के सभी लगभग 2% तक गिरावट दिखा रहे थे। राइट। तो ये कुछ ऐसे परफॉर्मर्स थे जो एक मार्केट को लीड करते हैं और इनके अंदर गिरावट थी तो डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा? क्रैश करेगा। अब गाइस बात करते हैं कि अमेरिका से कौन सी 2 बड़ी खबरें हो सकती हैं, तेज़ी के क्या संकेत हो सकते हैं। तो गाइस पहले तो आपको मैंने बताया कि डॉव जोन्स हो गया या जितने भी इंटरनेशनल इंडाइसेस हैं, जापान का हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नास्डैक हो गया अमेरिका का, इन सभी के अंदर ऑलमोस्ट तेज़ी बनी हुई थी। और यहाँ पे खबर की बात करें तो यहाँ पे 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर तो आपको मुझे बताना है कि यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को लेकर के है। ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है गाइस, उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। राइट। तो आप देखें यहाँ पे तो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स फेल ऑन मंडे मॉर्निंग बट 10-year held above 1.6 marks ahead of Federal Reserve meeting later this week। यानी यूएस के अंदर जो 10 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड है उससे मिलने वाली जो यील्ड है उसके अंदर हमें यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली। ऑल्दो ये ज़्यादा गिरावट नहीं है, अभी भी ये 1.6% के मार्क लेवल से ऊपर अपने आप को मेंटेन करे हुआ है। राइट। आप देखें यहाँ पे तो यील्ड जो है 10 ईयर ट्रेजरी नोट के अंदर या बॉन्ड के अंदर 1.609% के आसपास गिर के बना था, जो कि 8:45 AM यानी कल सुबह 8:45 के टाइम पे ये इसका स्टेटस है बेसिकली। तो वहीं हम बात करें 30 ईयर्स के ट्रेजरी बॉन्ड को लेकर के तो उसके अंदर भी हमें लगभग 2.364% की गिरावट देखने को मिली थी।
राइट। तो यहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर गिरावट होना, उससे मिलने वाले यील्ड में गिरावट होना अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो मूड होता है बॉन्ड से शिफ्ट करके स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ा देता है, राइट, जिससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है और मार्केट के अंदर एक बुल रन हमें देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर यील्ड जो मिलती है उसके अंदर गिरावट होगी तो डेफिनेटली उसको लेकर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मूड चेंज होगा, वो सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। तो उस केस में वो अपना पूरा लिक्विडिटी वहाँ से स्क्वीज करेंगे और इधर पंप कर देंगे, जिससे हमारी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और एक हमें बुल रन देखने को मिलेगा, राइट। तो ऑल दो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के बॉन्ड से मिलने वाले यील्ड के अंदर कोई ज़्यादा भारी गिरावट नहीं है, बहुत थोड़ी सी गिरावट है लेकिन गिरावट थी। ओके, अब गाइस बात करते हैं दूसरी खबर की। तो यहाँ पे आप देखें तो फेडरल की एक मीटिंग होने वाली है 16 मार्च और 17 मार्च को, यानी आज 16 मार्च और 17 मार्च कल के लिए, टुमारो के लिए एक मीटिंग है फेडरल की। और जो इन्वेस्टर्स हैं बॉन्ड्स के, जनरली इन्वेस्टर्स जो हैं बॉन्ड इन्वेस्टर्स, उनकी नज़र जो है फेड जो है अपना जो बयान जारी करेगा उसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे, राइट। तो फेड जो है एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, या ऐसा माना जा रहा है कि जो फेड है वो बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फोरकास्टिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से 1.9 ट्रिलियन डॉलर के कोरोना वायरस फिस्कल रिलीफ पैकेज के बारे में ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, राइट। तो इसको देखते हुए फेड की जो फोरकास्टिंग होगी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, उसको लेकर के बॉन्ड इन्वेस्टर्स के अंदर जो एंथुजियास्टिक नेचर है, एंथुजियाज़म है, वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनको पूरा उन्हीं की बातों के ऊपर भरोसा होगा, पूरे तरीके से ये डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि उनसे जो कुछ भी निकलेगा बड़ा मार्केट के सेंटिमेंट को चेंज करने में ताकत रख सकता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको लेकर के आप लोगों को अपडेटेड होना चाहिए। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, या फिर जो उससे जुड़े हुए इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस हो गए, या फिर यूएस के फेड मीटिंग के बारे में हम लोगों को कुछ भी आने वाले टाइम में कुछ भी चीज़ें पता चलती हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहूँगा, right? So this is all for this video. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up for this video, and if you are interested to open Demat or trading account, follow the link given in description box of this video. Alright, okay, so if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notification for each videos. See you guys next time with next video. Till then, take care, have a good day.